सो लेट्स गो. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स. ठीक है. सो आर्टिकल 17, 18, 20, 21. अबॉलिशन टाइटल किस में? आर्टिकल 18 में. ठीक है. सो बेसिकली कौन सा एक्ट गारंटी करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो है बेसिकली वो आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 32 देता है. ठीक है. आर्टिकल 32 गिव्स द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ठीक है. विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट्स के लिए कौन सा पार्ट डील करता है? पार्ट 2 नहीं, पार्ट 5 नहीं, पार्ट 3. ओके. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इशूड बाय द इंडियन कोर्ट. ये सारे में से इंडियन कोर्ट में क्या रिट इशू नहीं होता है? डेक्री. ये इंडियन कोर्ट में इशू नहीं होता है. टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन करंटली कितने हैं? कितने शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करंटली? 12 शेड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. कौन सा आर्टिकल डिक्लेयर करता है दैट लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट. ठीक है. आर्टिकल 143 नहीं, आर्टिकल 141. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. विच शेड्यूल कंटेन्स द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से शेड्यूल के अंदर लैंग्वेज के बारे में बताया गया? 11th नहीं, 8th कॉन्स्टिट्यूशन. 8th शेड्यूल के अंदर बताया गया. कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर नहीं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं, प्रियम्बल के अंदर ही हम सब देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल सब. ठीक है. विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सा आर्टिकल ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 348 नहीं, आर्टिकल 351 नहीं, आर्टिकल 350 नहीं, आर्टिकल 343. आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है. विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए कौन सा प्रोविजन डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का? ठीक है. कौन सा शेड्यूल? बेसिकली शेड्यूल 10th जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए डील करता है. 10th शेड्यूल डिसाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ. फ्रॉम विच कंट्री इन इंडिया बोरो द आइडिया फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम. पार्लियामेंट्री सिस्टम का आइडिया हमने कहाँ से लिया? हमने कनाडा से लिया? नहीं, हमने यूनाइटेड किंगडम से लिया. ठीक है. कौन रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? ठीक है. रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल का मतलब क्या है? ठीक है. रिपब्लिक मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं, एब्सेंस ऑफ मोनार्की होता है रिपब्लिक का मतलब. ठीक है. हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट. ठीक है. प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है चीफ इलेक्शनल कमिश्नर को. ठीक है. कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन को? आर्टिकल 326 नहीं, आर्टिकल 320 नहीं, आर्टिकल 330 नहीं, आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर द इलेक्शन कमीशन. विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA एंड ग्राउंड्स ऑफ इलेक्शन. MPs MLA के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कौन सा शेड्यूल है? ठीक है. 12th शेड्यूल नहीं, 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल है MPs MLA के डिफेक्शन के लिए. कितने सब्जेक्ट्स है स्टेट लिस्ट के अंदर? स्टेट लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट है? 61 सब्जेक्ट्स है. ठीक है. हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर करंटली इन द यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट के अंदर अराउंड 97, 98, 99, 100. यूनियन लिस्ट के अंदर अराउंड 100 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है. रेसिड्यूरी पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लाई विथ. रेसिड्यूरी पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विथ. रेसिड्यूरी पावर किसके पास लाई होती है? यूनियन के पास लाई होती है रेसिड्यूरी पावर. ओके. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच.